हेलो बच्चों। तो आज के मैं कॉपी नहीं करता हूँ, ये नेचुरली आया मेरे अंदर। हाँ, आज का अपना बेसिकली टॉपिक है फैमिली ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, फैमिली ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, इसमें अपना बेसिकली पहला आपका बेसिकली टाइप है फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू the point of intersection of a circle and a line। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड ए लाइन। ठीक है, इसमें अपने पास आता है बेसिकली लाइक ये आपके पास एक सर्कल है एस इज इक्वल टू 0 और एक लाइन है आपके पास एल इज इक्वल टू 0। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स हैं उन सब का फैमिली होता है बेसिकली एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पर एस और एल दोनों 0 होगा वहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा और ये उन सब के फैमिली ऑफ बेसिकली सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स जो कि एस एंड एल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। सर्कल है इसलिए क्योंकि इसमें भी आपके पास बेसिकली ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू 0 है और एच इज इक्वल टू 0 है और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है। जहाँ की डेल्टा होता है आपके पास ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप डेल्टा को लिख सकते हैं तो बेसिकली तो डिटरमिनेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं ए बी सी एफ जी एच और आप लिख सकते हैं एफ जी एच। ठीक है, सॉरी जी एफ। ठीक है, ऑल ऑर्डर फैमिली मेंबर्स को होना। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये और जहाँ जहाँ पर एस और एल दोनों 0 होगा वहाँ पर आपका बेसिकली तो ये भी 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर एस और एल दोनों 0 होगा वहाँ पर आपका बेसिकली तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये है उसका प्रूफ। ठीक है, अब आपको इस पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं लाइक आप बेसिकली वैसा बेसिकली एक सर्कल बताइए जो कि ये लाइन और ये सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और वो सर्कल वो मतलब कि एक वो तो स्पेसिफिक बेसिकली पॉइंट दे देगा और बोल देगा कि ये वो सर्कल उससे भी आपका बेसिकली पास कर रहा है। तो आप इसमें बेसिकली तो वो पॉइंट को रख कर देखेंगे और वहाँ से आप लेमडा निकाल देंगे। ये आपका है बेसिकली टाइप 1। तो टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन है कि आपका बेसिकली एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला आप ऐसा सर्कल बताइए जो कि बेसिकली तो ये पॉइंट से भी आपका पास करे और एक वो पॉइंट दे देगा। तो आप लिखिएगा बेसिकली एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 और उसमें एक पॉइंट से आप बेसिकली जो पॉइंट से पास करवा रहा है वो पॉइंट पर डालिएगा तो लेमडा आ जाएगा और आपका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा आपसे बोलेगा कि ये लाइन और ये सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले आप ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताइए जो कि दो फलाना जो गिवन सर्कल है उसके साथ वो ऑर्थोगोनल है। तो अगेन आप एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 लिखिएगा और फिर आप ऑर्थोगोनलिटी का आप लगा दीजिएगा तो कंडीशन लगा दीजिएगा 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 और प्लस c2। तो वहाँ से आपका लेमडा आ जाएगा। ये आपका टाइप 2 है। लाइक ये लाइन और ये सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले आप वो सर्कल का इक्वेशन बताइए जो कि फलाने सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल है। तो आप वो एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 और जो सर्कल दिया हुआ है उसमें आप ये क्राइटेरिया लगाएंगे तो होता है ऑर्थोगोनलिटी का क्राइटेरिया 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 और वहाँ से आपका फिर लेमडा निकल आएगा और वो हो जाएगा आपका और लेमडा को डालेगा तो वही वो रिक्वायर्ड सर्कल होगा। या फिर एक और बेसिकली आपके पास जो आता है बेसिकली तो तीसरा टाइप आता है वो ये कहता है कि आप एस और एल से पास होने वाले बेसिकली तो सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले आप बेसिकली तो जितने भी सर्कल्स होंगे आप उनमें से वैसे सर्कल का इक्वेशन बताइए जो कि बेसिकली जो कि सबसे छोटा सर्कल होगा। तो अगर वो सर्कल सबसे छोटा है ना बेसिकली स्मॉलेस्ट सर्कल अगर वो आपसे पूछ दिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सर्कल अगर वो पूछा है तो स्मॉलेस्ट सर्कल का जो सेंटर आएगा ना बेसिकली एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 करने पर जो सेंटर आएगा आपका वो आपका लाइक कर रहा होगा। वो सेंटर जो आएगा आपका वो लाइक करेगा ऑन द लाइन एल इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये बात है। अब अपन जो टाइप 3 बोले उस पर एक सवाल अपन देख लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कि ये बेसिकली तो ये लाइन और ये सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले, आप बेसिकली तो वो सर्कल को बताइए जो कि सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा सर्कल का मतलब है कि वो सर्कल का सेंटर जो है वो छोटे वाले, मतलब जो सर्कल अपन लिखेंगे s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0, जो स्मॉलेस्ट सर्कल है उस सर्कल का सेंटर जो है वो उस लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब कि वो लाइन उस सर्कल का बेसिकली तो डायमीटर के साथ कंसाइड कर रहा है। ऐसा मतलब लाइक अगर आपके पास बेसिकली एक सर्कल दिया हुआ है, वो है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ दी 6x माइनस ऑफ दी 10y इक्वल टू 0, ठीक है। और एक ये बेसिकली आपके पास दिया हुआ है बेसिकली क्या है, सर्कल, और एक लाइन आपके पास क्या दिया हुआ वो है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। तो अपन लिख देंगे बेसिकली s प्लस लेमडा l इक्वल टू 0, ठीक है। वो आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस ऑफ दी तो 10y और प्लस लेमडा टाइम्स l आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अपन इस सर्कल के सेंटर को बेसिकली तो ये लाइन पर लाई करवा देंगे, तभी ये आपका जो सर्कल है ये होगा आपका बेसिकली स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सर्कल होगा, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर बेसिकली आप मतलब कि आपके पास तो क्या है, तो क्या होगा 6 माइनस लेमडा बाई 2 और कॉमा क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, इतना टाइम तो लगता है। 10 माइनस 2 लेमडा बाई 2, ठीक है। 10 माइनस 2 लेमडा बाई 2 और 6 माइनस लेमडा बाई 2 और 10 माइनस 2 लेमडा बाई 2, ठीक है। इसको अपन बेसिकली जब लाई करा लेंगे ना इस लाइन पर x प्लस 2y इक्वल टू 4 लाइन पर, तो बेसिकली 6 माइनस लेमडा बाई 2 प्लस 2y 10 माइनस अपने पास है बेसिकली तो 2 लेमडा इक्वल टू 4। तो यहाँ से लेमडा क्या है 3 10 13 माइनस 5 लेमडा बाई 2 इक्वल टू 4 9 18 5 लेमडा इक्वल टू आया आपके पास 18/5, ठीक है। 18/5 अगर आप यहाँ पर रखिएगा तो वो आपके सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इजी। तो ये वीडियो में बाकी बातें ऑल द बेस्ट।